हाँ, तो ये पोटेंशियल हम लोग देख रहे थे बेटा कि जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होगा तभी चार्ज मूव करता है, अदरवाइज चार्ज मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं? पोटेंशियल हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं? पोटेंशियल प्रोवाइड करने का सोर्स क्या है? पोटेंशियल प्रोवाइड करने का सोर्स होता है सेल या बैटरी। ठीक है ना, ये हम लोग लगाते हैं। ये हो गया आपका सेल एंड दिस इज योर बैटरी। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल लगवाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज तुम समझो कि चार्ज मूव कैसे करता है, कैसे कैसे मूव करेगा, कैसे कैसे नहीं मूव करेगा। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है ना, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है बेटा। जैसे कि सपोज एक पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। सपोज ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, और मैं अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि ये 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ मूव करेगा। यानी कि 20 वोल्ट पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यानी कि चार्ज आपका ए टू बी मूव करेगा। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? या आप लोगों ने ध्यान रखा? क्लियर? और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इसका अपोजिट मूव करता है। ठीक है ना, अगर आपका नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इसके अपोजिट मूव करेगा। सपोज ये ऐड बहुत होते हैं। सपोज ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये 20 वोल्ट का हो गया, ये 10 वोल्ट का हो गया। नाउ यू हैव अ माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज हमेशा उल्टा मूव करता है, ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा। लोअर पोटेंशियल मतलब कम पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मतलब ज़्यादा पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। हायर पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। सो चार्ज विल मूव फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, यानी कि चार्ज का मूवमेंट बी से ए होगा। ठीक है, आई थिंक अब पोटेंशियल आप लोग को क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल होता है। चार्ज के मूवमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे मेन रोल होता है। ठीक है, और जो बैटरी की हम लोग बात कर रहे थे बेटा, ये बैटरी जो लगता है आपका, जहां कहीं भी पॉजिटिव लिखा होगा इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है, जहां कहीं भी नेगेटिव लिखा होगा ये लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अगर आप सपोज किसी कंडक्टर को लेते हो और इस कंडक्टर के क्रॉस एक सेल या बैटरी लगा देते हो, ये पॉजिटिव ए एंड से कनेक्टेड है, नेगेटिव बी एंड से कनेक्टेड है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल पर हो जाएगा। और अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज हमारा हाई से लो मूव करेगा। और ये जो चार्ज का मूवमेंट होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन विल बी योर करंट डायरेक्शन। यही आपकी करंट की डायरेक्शन होती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है। जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही आपके करंट की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक हमने अभी देख लिया कि कैसे कैसे हम लोग मूव कराते हैं। पोटेंशियल का कंसेप्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। बिना पोटेंशियल के आपका चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा तो आपको करंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो करंट, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, करंट आई इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, जहां पर आई आपका करंट होता है एम्पियर में, जो क्यू होता है ये आपका चार्ज होता है कूलम में, और टी जो होता है वो आपका टाइम होता है। ठीक है ना, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और Q इक्वल टू एनी, एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया था कि जो चार्ज बनता है वो
किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ ई चार्ज लेके जाएगा, दो जाएगा तो टू ई हो जाएगा, तीन जाएगा तो थ्री हो जाएगा। ऐसे अगर एन इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो टोटल चार्ज कितना होता है बॉडी पे? क्यू इक्वल टू एन ई होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आपने ध्यान रखना। तो अगर अब हम लोग एक कंडक्टर को ले लें, इसके अक्रॉस वी कनेक्ट अ सेल और बैटरी, तो पॉजिटिव ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। सबको क्लियर है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए टू बी मूव करेगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, लोअर। तो जो करंट होता है ना बेटा, वो भी इसी डायरेक्शन में होता है। देखो करंट भी किस डायरेक्शन में होता है? ए टू बी डायरेक्शन में होता है। क्लियर हो गया सबको? तो ऐसे हम लोग करंट बनाते हैं। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। ठीक है, या आप लोगों ने ध्यान रखना कि करंट कैसे जाता है। क्लियर? अभी तक करंट की कहानी आपको क्लियर होगी मेरे ख्याल से। अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि करंट बनता कैसे है। चार्जेस के मूवमेंट से करंट बनता है। ठीक है, और चार्जेस मूव क्यों करते हैं? अपने आप मूव नहीं करते। चार्जेस को मूव कराने के लिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तो चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेन काम यही है कि वो चार्जेस को मूव कराता है। जब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी चार्ज मूव करेगा, अदरवाइज चार्ज मूव नहीं करेगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो चार्जेस का मूवमेंट आई थिंक आप सब लोग को क्लियर है। अभी अगर कहीं भी अगर करंट निकालने के लिए आ जाए आप, ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल है जो कि कई बार आता है कि अगर आपको करंट निकालने के लिए आ जाए तो आप लोग कैसे करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि इफ a charge of let us say 20 coulomb is passing through a cross section of a conductor in 10 second, what is current? ठीक है ना, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो चार्ज कितना दिया है बेटा आपको? 20 कूलम दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है ये। टाइम आपको कितना दिया है? 10 सेकंड का दिया है। और आपने करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला तुम लोग को पता है, इट इज Q by T। So Q is 20 coulomb divided by 10. Your answer will be 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 एम्पियर का करंट आपका फ्लो करेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जो आपकी बुकों में दिया हुआ है, क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volts। ठीक है, ये आपको बोला है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम लोग आपके 2 कूलम चार्ज को, एक पॉइंट ए है जो कि 118 वोल्ट है, एक पॉइंट बी है जो कि 128 वोल्ट है, हम लोग यहाँ से यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। कितना कूलम चार्ज है? 2 कूलम चार्ज है। ठीक है ना, 2 कूलम चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी निकालना मैंने आपको बताया था,
चार्ज कितना है 2 कूलम, डेल्टा वी इज फाइनल पोजीशन की जो पोटेंशियल है जो कि 128 वोल्ट है, इसमें से इनिशियल वाली माइनस कर दोगे आप लोग 118, यू विल गेट 2 कूलम इनटू 10, योर आंसर विल बी 20 जूल। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। आगे की कहानी है कि देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसका जो सिंबल होता है बेटा वो ये होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापने के लिए आप, वोल्टेज इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरी चीज आती है दैट इज योर करंट। करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर। करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जिस डिवाइस का, दैट डिवाइस इज एमीटर, ठीक है ना। एमीटर का सिंबल भी बेटा ऐसा होता है, लेकिन सबसे खासियत बात क्या है कि जो एमीटर यूज होता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है? इसका क्या मतलब है, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। अगर इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो मैं वोल्ट मीटर ऐसे लगाऊंगा, देखो पैरेलल में, देख रहे हो, पैरेलल में लगाऊंगा। और एमीटर अगर मुझे यूज करना है तो मैं ऐसे सीरीज में लगाऊंगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है। अब ये जो वोल्ट मीटर करेगा ये क्या मेजर करेगा, ये वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस योर कंडक्टर, जो भी कंडक्टर आपने लिया है। और ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसमें ऐसे आएगा। आपने ध्यान क्या रखना है, इनके पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। जिधर से करंट एंटर करता है उधर इसका पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। ऐसे ही जिधर से करंट इस एमीटर में एंटर करेगा वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। अगर ये टर्मिनल उल्टे लग गए तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, रीडिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यह आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। वी वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर मेजर करेगा। जो एमीटर होगा इट विल मेजर योर करंट, करंट थ्रू कंडक्टर। ये बड़ा ही सिंपल सर्किट है जो मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी आज इतना ही रखते हैं।